हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल होम लर्निंग में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 पाठ 10 कारतूस। कारतूस के लेखक है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 में हुआ और निधन 2009 ईस्वी सन में। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कार, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है। यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजों की हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वो इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वो कर्नल पर ऐसा रोष जमाता कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। तो दोस्तों, ये एकांकी नाटक का एक छोटा सा भाग जो थोड़े से पात्र में है, ये नाटक की रजूआत होती है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। इस एकांकी नाटक के पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। इस नाटक की समय अवधि है 5 मिनट। ये नाटक का जमाना है सन 1799। समय है रात्रि का। स्थान दिया गया है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंस के खेमे की अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंस और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है, अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई कहा 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी के असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिंस, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफ दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ अली दौला के जहाँ लड़की को उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और वो बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकियत ज़्यादा दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो मज़े करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुदौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमशुदौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती रिश्वती रिश्ते में भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी को जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुके लॉर्ड वेलेसी के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट,
वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना ही चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज के लिए फौज लिए उसके पीछे कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहे, हाथ ही नहीं लगता। उसके साथ चंद जांबाज है, मुट्ठी भर आदमी है मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। लेफ्टिनेंट कर्नल कहता है, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का किस्सा क्या हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए का सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली वकील की कंपनी के पास गया जो बनारस में रहता था और उनसे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली को दिल में यूं भी अंग्रेजी के खिलाफ नफरत कुट 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 भरी थी, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसरों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों की अपनी हिफाजत में कागरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर कहता है, क्या बात है? लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाही से कह दो कि तैयार है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर गोरा घोड़ा चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहो कि सवार पर नजर रखे, ये किस तरह जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह के तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि तेजी से इसी तरह आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बार से, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर कहता, बहुत खूब। सवार बार से, सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल कहता, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजी दिल कह दे। सवार, दीवार हम गोश्त दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तना रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? कर्नल कहता है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है, क्यों? सवार, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। कर्नल कहता है, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार कहता है, कर्नल ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते कहता है, शुक्रिया। कर्नल कहता, आपका नाम? सवार कहता, वजीर अली। आपने मुझे 10 कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है, कौन था?
कर्नल दबीसी आवाज़ में अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। तो दोस्तों, ये था अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बहादुर सिपाही वज़ीर अली की एक छोटी सी कहानी। इसके बाद इस पाठ की थोड़ी सी समझूती और प्रश्नोत्तरी हम दूसरे भाग में ले